तो जुपिटर के लिए आपको बताया मैंने कि चने की दाल ले लीजिए, उसमें साबुत हल्दी डालिए। नंबर ऑफ पीस हल्दी के ये डिसाइड करेंगे कि ये रेमेडियम किस हाउस के लिए कर रहे हैं। सर जहाँ पे अच्छा, नंबर प्लैनेट ऑफ पीसेस बैठा नॉट होगा वेट, या सॉरी। जी जी बोलिए। सर जहाँ पे प्लैनेट जैसे बैठा होगा पर लेकिन जैसे उसकी राशि है दशा उसकी चल रही हो, तो जिस हाउस से रिलेटेड आ रही होगी प्रॉब्लम हमें मतलब पता चल गई, तो उस हाउस से रिलेटेड ही नंबर लेंगे ना कि नंबरिंग कैसे लेनी है। प्लेनेट जहां पे बैठा हुआ है प्रॉब्लम दे रहा है ना, हम्म। प्रॉब्लम प्लेनेट को है, तभी तो उसकी राशियां हमारे लिए सही काम नहीं कर रही हैं। जी तो जी उस प्लेनेट को जब हम डोनेट कर रहे हैं तो उसका एक लिटरल मीनिंग ये भी होता है कि उस प्लेनेट को वहां से हटा रहे हैं। ये क्लाइंट से मत बोलिएगा। जी जी जी। तो देखें, आपने बोला जुपिटर 6 के लिए अगर हमने लेनी है तो हम 600 ग्राम चने की दाल लेंगे और 6 पीसेस लें या 600 ग्राम हल्दी लें साबित। ये पीस ले लीजिए प्लीज। 6 पीसेस, ओके साबुत हल्दी के। नहीं ठीक। सर, जैसे 6वें में जैसे यही सर जी बोल रहे हैं कि 6वें में जुपिटर अगर प्लेस हो मतलब बैठा हो और उसकी जैसे दूसरी राशि किसी और हाउस में मान लो आ गई, तो उस हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो फिर उस हाउस की नंबरिंग कंसीडर करेंगे ना। प्रॉब्लम दे कौन सा प्लेनेट रहा है नेहा जी? जैसे मान लो प्लैनेट तो खुद जुपिटर ही दे जुपिटर रहा है है। ना। जुपिटर ही हाँ दे रहा जी। है ना। तो जी इसका जी मतलब है जुपिटर जब भी प्रॉब्लम देगा तो कहाँ देगा? या तो जहां बैठा है वहां देगा, या जहां उसकी दो राशियां हैं उसकी वहां राशि। देगा। जी जी इसके अलावा जहां देख रहा है वहां दे सकता है। जी। तो फिर नंबर वो नंबरिंग उससे लेनी जहाँ पे वो जहां बैठा प्लेस है। है वहीं का बैठा हुआ नंबर है। लेंगे। ठीक ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ठीक है। अभी राजीव जी, एक दिन। अगर जुपिटर लगन का लॉर्ड हो फिर? कौन बोल रहा है? प्रीतपाल बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, मैं प्रीतपाल बोल रहा हूँ। नमस्कार नमस्कार। जुपिटर लगन का लॉर्ड है तो 1 किलो। लेकिन सर वो बैठा कहाँ है वो देखेंगे ना कि किस हाउस में बैठा है। हाँ लगन का लॉर्ड है, लेकिन बैठा किस घर में है आपके? मान लो 5th घर में है तो फिर 5 पीस देंगे। फिर 5 पीस लेंगे। मैं प्रीतपाल जी, अभी आप देर से आए हैं। हाँ जी, हाँ प्रीतपाल जी, जी सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ जी। जब डोनेशन की बात शुरू हुई थी तो सबसे पहले बात ही यही हुई थी कि इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि वो कहाँ का लॉर्ड है। जहाँ ओके जी। बैठा है। हाय मेरे तो लगन का लॉर्ड है, मैं कैसे डोनेट कर दूं, मर जाऊंगा। यही तो सोचते हैं हाँ हम जी, लोग। हाँ जी, हाँ अरे और जी। इसी भैया, पे राजीव जी, इसी पे अगर वो प्लैनेट खुद बैठा हुआ लगन में दो तो जो प्रॉब्लम दे रहे हैं तो करना पड़ेगा। तो भी उसी प्लेनेट का होगा। तो 1 किलो एक होगा किलो उसका। लेंगे। ओके। 1 किलो लेंगे। अभी इसके बाद क्या है, जब ये रेमेडीज। संगीता जी आप मेरी बातें सुन रही हैं कि आपने म्यूट कर रखा है मुझको? नहीं बैठी हूँ सर, सुन रही हूँ कि मेरे ये था क्योंकि कि आप क्योंकि इन आ, जनरल में एक बात बताऊं, आप जो रेमेडीज बताती है ना ग्रुप में। हेलो। हाँ जी सुन रही हूँ सर। जो रेमेडीज आप बताती हैं वो यूं ही मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं। जी, एब्सोल्युटली। तो इसलिए मैंने मैं सोचा कि ऐसा तो नहीं है संगीता जी ने म्यूट कर दिया, अरे इनको म्यूट करो, मुझे बहुत बढ़िया रेमेडीज आती हैं। बहुत आपका लेक्चर सुन रही हूँ सर। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ डोनेशन में, क्योंकि मैंने शुरू से यही पढ़ा है कि डोनेशन बहुत अच्छे से काम करता है। और मैंने खुद पर्सनली अपने लिए भी डोनेशन किया हुआ है और मुझे उसके रिजल्ट मिलते हैं। बल्कि जब से मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया है तो मुझे थोड़ा डर लगने लग गया था, क्योंकि जैसे आपने बोला सब लोग बोलते हैं कि लगन का ये नहीं करना या वो उससे रिलेटेड है तो नहीं करना, तो मेरे को ये सोचना पड़ रहा था कि मैं ऐसा बज रहा हूँ। और और मैं ये भी मानती हूँ कि ये आपने बोला कि जिस प्लैनेट का डोनेशन करना है वो जिस हाउस से रिलेटेड दिक्कत दे रहा है उस हाउस से रिलेटेड उसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। बल्कि मैं ऐसा करती थी, जैसे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सन का 1 नंबर है, मून का 2, जुपिटर 3, राहु 4। तो मैं जो क्वांटिटी हमेशा से देती आई हूँ मैं उस नंबर के हिसाब से हमेशा देती आई हूँ। वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ, मैं वो उस भी बहुत हिसाब बढ़िया से देती काम करता है। इसके ऊपर क्या है कि अगर इन रेमेडीज को आपको बहुत हाई लेवल पे ले जाना है, हूँ।
इसके लिए आप सब लोग अपना अपना दिमाग लगाइएगा, इसमें रेमेडी सबकी अलग अलग निकलेगी। अगर इस रेमेडी को बहुत हाई लेवल पे ले जाना है तो उसका एक बहुत बेहतरीन तरीका है कि अगर किसी का मान लीजिए भाई प्रॉब्लम 8th हाउस से ही सारी आती है, इसलिए मैं एग्जांपल 8th हाउस के ही ज्यादा लेता हूँ। हाँ जी। अगर किसी का 8th हाउस में मरकरी बैठा उसको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उस केस में मरकरी का दान मतलब साबुत मूंग का दान ग्रीन कलर के कपड़े में लपेट के 1 किलो 250 ग्राम का दान कहाँ करवा दीजिए? विष्णु जी के मंदिर में करवा दीजिए, नारायण के मंदिर में, क्योंकि है ना, तो उसको तुरंत लाभ होगा। तो हमने मरकरी को कहाँ शिफ्ट कर दिया? 9th में। क्लाइंट को थोड़ा बताया, नहीं हम आप इसमें बात कर रहे हैं। मतलब हमने क्लाइंट को थोड़ी बताया कि उसका हमने मरकरी 9th हाउस में शिफ्ट कर दिया, ना उसको कोई बिंदी कहीं लगवाई, ना कोई सिंबल दिया। ये सब क्या है, ये सब जब आप क्लाइंट को देते हो तो कई बार कंप्लेंट कर देता है आके ये किया था तो दिक्कत हो गई। और डोनेशन से कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कौन सा दाल कौन से हाउस में जाएगा ये कैसे पता लगेगा? वो तो रेमेडी जब आप डिजाइन कर रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है ना कौन सा प्लेनेट दिक्कत दे रहा है। नहीं, किसको? मेरा कहने को जैसे अब 9th में गया विष्णु जी के मंदिर में दिया जी तो कौन से हाउस में अगर हम गरीब को देते हैं या हम हाथ मतलब दान मीन्स दान तो किसी को भी देते हैं, बहन बेटी को देते हैं, तो वो कौन से घर में जाता है? देखिए, एक तरीका तो ये है कि हमने उस प्लेनेट को पकड़ा, उस प्लेनेट से रिलेटेड पर्सन को दान कर दिया। हाँ जी। इसका नहीं, मतलब अब ये ऐसे हुआ, जैसे गरीब को करते हैं तो गरीब कौन सा प्लेनेट है? मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए। सेकंड। कौन गरीब से जो हाउस होता है में वो जाता कई तरह का गरीब होता है। हम्म एक रिक्शा चला रहा है वो गरीब होता है, एक मिस्त्री होता है वो गरीब होता है, एक जो साफ सफाई करता है जिसको हम लोग जमादार बोलते हैं वो राहु होता है। बेगर्स बेगर्स। जो बेगर्स होते हैं वो सब शनि होते हैं, शनि राहु Saturn, कॉम्बिनेशन yes. है वो सब। वो सब सेटन है, यस। जितने भी हार्ड वर्क करने वाले लोग मिलेंगे आपको सब सेटन। वो सब सैटर्न है। और सर अगर मार्स की रेमेडी करनी है तो आप कुछ भी गार्ड को दे दीजिए, मतलब हम लोग जैसे दे सकते हैं तो यूनिफॉर्म गार्ड वालों को। जो लोग ड्रेस में रहते हैं, वर्दी में रहते हैं, और जो यूनिफॉर्म। सिक्योरिटी में हाँ है, जी, हाँ जी, सिक्योरिटी गार्ड्स को दे एक सकते तो हैं। वो बहुत और अच्छी। इवन पेट्रोल पंप के लोग। और एक और मार्स की बहुत बढ़िया रेमेडी है, ब्लड डोनेशन। यस। यस मगर हर आदमी नहीं करेगा। हाँ ये तो उस केस में हम बोल सकते हैं, अगर हमने पूछा भाई ब्लड डोनेट करते हो कभी या किया कभी, तो उसने कहा मैं तो करता रहता हूँ, मैंने तो फलाने दिन फलाने महीने में किया था। तो अब उसको बता दो भाई, अब आप ब्लड डोनेशन महीने में एक बार कर दिया करो या 3 महीने में एक बार कर दिया करो। उसकी सेहत देख लो, फिर भाई उसी हिसाब से बताओ उसको। नहीं तो कह दो 3 महीने में एक बार करना है लेकिन एक अभी कर दो, तो उसका शुरू हो गया ना। तो रेमेडीज को इस तरह से डिजाइन करिए कि वो प्लेनेट उस हाउस में अपने आप पहुंच जाए जहां हम उसको ले जाना चाहते हैं। अच्छा, अब अब अगर अगला जैसे प्लेनेट ब्लड प्लीज। हम डोनेट मरकरी जुपिटर हमने किया, नेक्स्ट जैसे मार्स ब्लड का। डोनेट करा तो वो कौन से घर में चल गया? जी, अब जैसे ब्लड डोनेट करा तो उसकी रेमेडी कौन से घर के लिए एक्टिवेट होगी? काल पुरुष की कुंडली में मार्स का मूल त्रिकोण कौन सा है? 8th है मेरे ख्याल से, 8th और फर्स्ट लॉर्ड। फर्स्ट हुआ ना, फर्स्ट। हाँ जी, हाँ जी। तो जब कभी कुछ कोई भी बात कहीं पे ना समझ में आए तो सीधे काल पुरुष की कुंडली लगा लो। अच्छा जी। ठीक है ना, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि अब उसको मार्स के फर्स्ट हाउस के रिजल्ट मिलने लगेंगे। मालूम हुआ उसको गुस्सा आने लगा, मार्स पैसिफाई हो जाएगा उसका डोनेशन से। समझ गए? और 8th हाउस के, 6th हाउस के और 12th हाउस के प्लेनेट में ही केवल इस तरह की रेमेडी करना जिसमें हम प्लेनेट को इधर उधर कर रहे हैं। ओके। बाकी के प्लेनेट्स को नहीं करना, उनका नॉर्मल दान डोनेशन करवाना। तो मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, अब आप लिख लीजिए सन। जी।
सन के लिए गेहूं था, गेहूं है, गेहूं ही रहेगा, और कुछ नहीं है इसके लिए, मतलब और इससे ज्यादा इफेक्टिव कुछ नहीं है। इस पे भी इशू है राजीव जी कि गेहूं की रोटी हम खाते हैं। गेहूं की रोटी तो मैंने बहुतों की छुड़वा दी। हमारी भी छुड़वा दीजिए, क्योंकि ब्रेड के बगैर। आपके यहाँ तो गेहूं की सर रोटी हमारा ब्रेड मिलता होगा, बंद और ब्रेड हाँ मिलता होगा आपके यहाँ तो। हाँ जी। हाँ तो बंद कर दीजिए उसको, बेसन स्टार्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, हेल्थ भी सही सर हो ये भी जाएगी, उसको वेट भी कितने थोड़ा दिन कम हो के लिए, जाएगा आपका। जी। कितने दिन के लिए सर ये दान देना सर? देखिए जो डोनेशन है, दशा जो हम डोनेशन करने को कह रहे हैं, वो जब तक उसकी दशा चल रही है उसको करना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अच्छा पूछते हैं ना लोग कितने दिन करना है। उससे कहिए, उससे ये मत कहिए कि भाई तुम्हारी 7 साल की दशा है, 7 साल करते रहो। उससे कहिए कि अभी 6 महीने करो, हम्म फिर बताना। हम्म तो जब वो तो दोबारा आपके पास पलट के आएगा, बोलेगा कि हाँ मुझे फायदा है, तो अब आप उससे बोल दीजिए करते रहो। तो अच्छा। अभी अब किसी की एडी में सन चल रहा है, तो उसको वीक रोजाना करना है या पर वीक? संडे संडे संडे। डे भी तो पकड़ लीजिए उस प्लेनेट का। यस, ठीक। हाउस पकड़ राजीव लिया, जी डे जैसे पकड़। व्हीट नहीं खाएंगे तो देखिए मक्की का वीट आटा जैसे ये चीजें, ज्वार, ये खा सकते हैं, ये भी नहीं? देखिए वीट बंद करना बड़ा मुश्किल होता है। हम्म हम्म तो उस केस में हम क्या करते हैं, एडिशन कर लेते हैं, थोड़ा वीट कम कर देते हैं। भाई 2 टाइम रोटी खाते हैं, हम 1 टाइम रोटी खाएंगे, 1 टाइम चावल खाएंगे। हम्म, अभी एक टॉपिक किसी ठीक दिन है। और उठाएंगे कि आजकल बच्चे, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जब वो थोड़ा सा मतलब बड़े हो रहे हैं, तो उनके अंदर किसी न किसी एक पर्टिकुलर खाने की चीज की जबरदस्त एलर्जी दिखाई दे रही है। व्हीट एलर्जी ज्यादा आ रही है। वीट, किसी को वीट की एलर्जी है, किसी को दूध की एलर्जी है, किसी को ग्लूटेन ग्लूटेन एंड लैक्टोज पूरा यूरोप बंद है इस पे। हाँ तो ऐसे काफी बच्चे मैंने ठीक किए, तो इसको भी उठाएंगे एक दिन टॉपिक को। इसकी भी हम दूध रेमेडी यूज नहीं बहुत कर आसान सकते। है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको करवाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ऐसे बच्चे जो आपके पास आएंगे ना, वो गार्जियन यही कहेगा मैं तो इतने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज कर रहा हूँ, भाई तुम एस्ट्रोलॉजी में कहाँ कर लोगे इसका। या वो तैयार ही नहीं होता है। अब बाकी के प्लैनेट्स का नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लिंक 4 मिनट में खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो वीट को ऑरेंज कलर में डोनेट करना है, राइट? ऑरेंज कपड़े में डोनेट कर दीजिए, वीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट प्लेनेट पकड़ लीजिए मून। मून के लिए क्या लेते हैं हम लोग, दूध या चावल। पानी? पानी का डोनेशन कभी मत करवाइएगा किसी से। अच्छा। पानी का पियाओ भी मत करवाइएगा किसी से, क्योंकि वो बहुत जगह पे बहुत ड्रास्टिक खराब रिजल्ट दे देता है। दूध को लेके चलिए केवल बस। वीनस के लिए दही। मून में चावल भी आ सकते हैं वीनस में खीर लीजिए, खीर। तो वीनस जो में चावल है वो मून में करेंगे चावल? वीनस में लीजिए उसको। वीनस में चावल अच्छा, भी खीर में लीजिए, खीर बना के। हाँ, क्योंकि वो रेडी हो जाता है ना प्रोडक्ट, तो उसको वीनस से हाँ आई थिंक देखते हैं। हाँ, और दूसरी चीज क्या है, वो मीठा भी होता है। उसमें थोड़ा सा भाई तो खीर मीठा में सर, खीर में चीनी डाल दिया, चावल डाल दिया, दूध डाल दिया, तो वो वीनस का प्रोडक्ट बन गया। ठीक। तो मीठा वीनस से देखते हैं या मंगल मार्स से देखते हैं? मीठा तो मार्स से मीठा। देखते हैं, लेकिन वो दूसरा मीठा होता है, ये दूसरा मीठा है, ये वीनस हो जाता है। ये कंप्लीट पैकेज तैयार हो गया ना एक। ओके ओके तो खीर इज ए पार्ट ऑफ वीनस। यस यस। ओके। नहीं, वैसे शुगर भी हम वीनस ही देखते हैं, शुगर लेते हैं तो। मरीज ठीक ही नहीं होगा। चीनी, चीनी सर। चीनी, हाँ मैं ये कह रहा हूँ सरोज जी, कि अगर हम वीनस से डायबिटीज को देखते हैं, तो फिर आप उसका एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर दीजिए, वो ठीक ही नहीं होगा। मतलब मेरी बात को दूसरे वे में मत लीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है कि जब किसी को डायबिटीज होती है, तो उसके 2 ऑर्गन बहुत ज्यादा इफेक्ट में आते हैं, एक लीवर और एक पेनक्रियास पैंक्रियास। सर। तो ये हमको पता है कि लीवर और पैंक्रियास जुपिटर से कंसर्न होते हैं।
हम्म तो जुपिटर को अगर हम बीच में नहीं लेके आएंगे तो डायबिटीज कभी भी सही नहीं होगी। जो एक डायबिटीज पे मैंने वीडियो बनाया है उसमें देखिए, मैंने समझाई भी है ये बात हम्म कि जो टाइप 2 डायबिटीज होती है वो दो तरह की होती है। एक तो वो होती है जिसमें इंसुलिन बन रही है, बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। नहीं, एक वो डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन कम बन रही है। हम्म तो इन दोनों में जो खेल है वो लीवर का होता है। लीवर का मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, ब्लड में उसका एब्सॉर्प्शन नहीं होता है हम्म ग्लूकोज का। ये हम्म हो गई टाइप 2 डायबिटीज। हम्म उसके बाद टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है, जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन इतनी कम बनाता है कि वो बाहर से देनी पड़ती है अलग से। हम्म तो अगर आप जुपिटर को लेके नहीं चलेंगे तो डायबिटीज में आपको कभी भी वो रिजल्ट नहीं आएगा कि आपसे आपका क्लाइंट आके कहे कि पहले तो इतनी थी अब इतनी कम हो गई। अच्छा तो राजीव जी राजीव सर ने बोला था ना, हमने 2-3 दफा क्लास में पूछा था कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए वो कहते हैं रात को 1 दही की चम्मच सिंक में डाल के पानी बहा दो, देखिए मेरी एक बात सुनिए शहर जी, उससे मेरी एक कोई बात असर नहीं, मेरी उससे एक कोई बात फर्क नहीं पड़ा। मेरी एक बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि मोदगिल साहब मेरे भी गुरु हैं। हम्म आप लोग बात को समझिए, जैसे वो हम आप सब वहीं से तो मिले गुरु हैं। हैं वैसे वो मेरे भी गुरु हैं। तो किसी का नाम नहीं लेना है। जो अच्छा, मैं बता रहा हूँ वो मेरी रिसर्च है, जो सर ने बताया है वो उनकी रिसर्च है। उनको भी कहीं ना कहीं कुछ पेशेंट्स पे लाभ हुआ होगा तभी उन्होंने बताया है। वो एक अलग बात है कि हमने उस रेमेडी को, आपने उस रेमेडी को किया तो आपको रिजल्ट नहीं आया, दैट इज ए डिफरेंट केस। बट वी आर केतु ओरिएंटेड पर्सन, तो वी हैव टू कीप आवर इंटेंशन प्योर। संगीता जी सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो हमें कभी भी आज के बाद इस बात को हमेशा सबको याद रखना है कि किसी की भी क्लास करते समय किसी पहले वाले टीचर की या किसी बाद वाले टीचर के बारे में बात नहीं करनी। अच्छा, अब ये रेफरेंस निकल गया मुंह से, लेकिन हम योगर्ट की बात कर रहे थे कि क्योंकि योगर्ट की रेमेडी जो है। ये करके हम अपने जुपिटर का विनाश कर देते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी जी, ऐसा ठीक है, नहीं होगा। ये लिंक खत्म हो रहा योगर्ट है, की अभी मैं रेमेडी आपको